देवियों सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, जो प्रभु पिता ने संदेश हम सबको दिया, आज वो आप सबको सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। वो अपने कुछ सैनिकों के साथ सुबह शहर पर निकला। सेनापति साथ में, कुछ सैनिक साथ में जंगल की ओर विचरण कर रहे थे। अचानक राजा क्या देखता है कि पास वाली नदी में कुछ और सैनिक उसके बच्चों को नहला रहे थे। वो देख रहा था, देखते ही देखते अचानक वो बच्चा सैनिकों के हाथ से फिसलकर नदी में बहने लगता है। और जब वो बहने लगता है तो राजा क्या करता है, तुरंत जाता है, सबसे पहले खुद छलांग लगा देता है नदी के अंदर। और राजा को तैरना नहीं आता, राजा को तैरना आता नहीं और वो छलांग लगा देता है नदी के अंदर। और सैनिक भी कूद पड़ते हैं, राजा को भी बचा लेते हैं और बच्चे को भी बचा लेते हैं। पर लेकिन जब वो बाहर आता है राजा, सेनापति राजा से एक प्रश्न पूछते हैं, राजा साहब, जब आपके पास पूरी सैनिक बल है, सेनापति मैं भी हूं, और आपको तैरने नहीं आता है, तो आपने छलांग क्यों लगाई? राजा ने क्या उत्तर दिया? वो सेनापति, वो मेरा बच्चा है और मैं पिता हूं। एक पिता के होते हुए, पिता धर्म निभाते हुए मैं ये कैसे देख सकता हूं कि मेरा बच्चा बह रहा है और मैं तुम लोगों के भरोसे उसको बहता हुआ देखता हूं, तो इसीलिए मैंने छलांग लगा दी। तो ऐसे ही सोचने की बात है। आज पूरे संसार में हम सभी इतने दुखी परेशान होकर के घूम रहे हैं, रह रहे हैं। दुख, अशांति, सब चीजें इतनी बढ़ गई है संसार के अंदर। तो जो परमात्मा, जो भगवान हमारा पिता है, क्या वो ऐसे ही बैठ के ऊपर से देख रहा होगा? जब इस धरती पर धर्म की अति ग्लानि होती है, पाप भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ जाता है, घर घर में रावण, घर घर में महाभारत शुरू हो जाती है, तब स्वयं परमात्मा, जो हमारा बंधु, सखा, पिता, माता, सारे रिश्ते हमारे उसके साथ हैं, तो उसके भी दिल में करुणा भाव आता है। और वो भी हम बच्चे को ऐसे ही दुखी तड़पता हुआ नहीं छोड़ता, उसको भी स्वयं धरती पर आकर अपने बच्चों को सद्मार्ग का रास्ता बताना पड़ता है। तो भाइयों बहनों, ये वही कलयुग के अंत का समय चल रहा है, जब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर अपने बच्चों को एक दिव्य ज्ञान देकर, दिव्य शक्ति देकर इस पूरी सृष्टि को, जो आज के समय में कलयुग है, उसको सत्युग बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। और इस दिव्य ज्ञान से और राजयोग से जो हमारे जन्मों जन्मों के जो पाप हैं वो भस्म होते हैं। आप सोच के देखो, गंगा नदी सतयुग में भी बहती थी, त्रेता में भी बहती थी, द्वापर में भी और कलयुग में भी। सतयुग त्रेता में कोई नहीं इतने पाप धोने जाता था। और यदि हमारे पाप गंगा नदी में नहाने से ही धुल जाए, तो जो दिन रात वहां बैठे हुए हैं वो कितने पावन होने चाहिए। आप सोच के देखो, अगर हम लोग जाते भी हैं गंगा नदी में नहाने, तो वापस आकर के फिर उतने ही मैले हो जाते हैं। क्या कभी किसी को एहसास हुआ कि मेरे पाप धुल गए? सोच के देखो, बस हम अंधश्रद्धा में जीते आए हैं आज तक। तो प्यारे भाइयों, मनुष्य द्वारा किए गए पाप कर्म से
सिर्फ एक परमात्मा की याद से ही भस्म हो सकते हैं। कोई मंत्र से नहीं, कोई तप से नहीं, किसी भी कर्म कांड से नहीं कर सकते। परमात्मा का यह दिव्य संदेश है कि मेरी याद में ही वो शक्ति है कि जो तुम्हारे सारे पापों को मैं भस्म करके तुम्हें फिर से नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बना सकता हूं। आज की डेट में आप देख ही रहे हैं कितना पाप भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। पिछले 20 साल भी आप उठा करके देख लो, भक्ति हमारी खूब बढ़ रही है, हम भगवान को खूब याद कर रहे हैं, पर क्या हमारी फरियाद उस तक पहुंच रही है? जितनी भी उम्र आप सभी की हुई है, किसी की 20 साल, किसी की 50 साल, पर इतने सालों से आप भगवान को याद करते आ रहे हो, तो क्या कभी हमारी फरियाद उस तक पहुंची? या वो जो कहना चाह रहा है क्या वो हम कर रहे हैं? बस दिक्कत है तो बस कनेक्शन में हमारा जो है वो तार नहीं जुड़ा है अभी तक, इसीलिए हम आज भी परेशान हैं, है कि नहीं? जितना हम चाहते हैं उतनी मेहनत का फल हमें नहीं मिल पा रहा है। होता है ना, बच्चों को अगर देखें तो जितना पढ़ते हैं उतने नंबर नहीं आते हैं। अगर भाइयों को जितनी मेहनत करते हैं काम धंधे में उतने पैसे नहीं कमा पाते हैं। घर में एक माँ सही बच्चों को जितना मर्जी कोशिश कर ले, पर लेकिन फिर भी सबको संतुष्ट नहीं कर पा रही है। कारण क्या है? आज के जीवन में हमारे पास सुख, शांति, पवित्रता और ज्ञान, ये सारी शक्तियां हमारी धीरे धीरे नष्ट हो चुकी हैं। ये सब मानते नहीं मानते। जब मटका खाली होता है तो वो शोर करता है, जरा सी याद दो बात कोई बोल देता है तो हम 1 मिनट में चिल्लाने लग जाते हैं। जरा सी बात सहन नहीं कर पाते हैं तो सोचो हम कितने खाली हैं। तो अभी हमारे को ये जो हमारा जो शक्तियों का जो मटका है ये खाली है, इसको भरेगा कौन? क्या कोई ऐसी दुकान है जहां से मैं आपको बोलूं कि भाई 1 लाख रुपए ले लो, 2 किलो खुशी, 2 किलो शांति खरीद लाओ या थोड़ी सहन शक्ति खरीद लाओ? क्या कोई दुकान है आज के समय में? कोई दुकान नहीं है ऐसी। ये सारी की सारी शक्तियां और ये सब मिलेगी राजयोग से। राजयोग जो राजाओं का राजा बनाता है, स्वयं परमपिता परमात्मा ही इसको सिखाते हैं। कोई मनुष्य के द्वारा ये राजयोग सिखाया नहीं जा सकता। ये गीता में लिखा हुआ है कि तुम मुझे मेरे द्वारा ही पहचान सकते हो। तो राजयोग क्या है? राजयोग के बारे में आप यहाँ पर जो प्रदर्शनी है यहाँ पर आप समझ सकते हैं, और पास में ही हमारे जो सेवा केंद्र है यहाँ पर जाकर के आप 7 दिन आधा घंटा आप फ्री ऑफ कॉस्ट समझ सकते हैं। उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम कौन है, कहां से आए हैं। और ये जैसे मेला लगा हुआ है आप देख रहे हैं, ये संसार भी एक मेला है दोस्तों। इस मेले के अंदर हर कोई आज की डेट में अकेला है, और जरा से प्यार के लिए, खुशी के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। परंतु अगर पूरे जीवन में हमेशा के लिए सच्ची सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम पाना है तो वो मिलेगा सिर्फ एक परमात्मा से। तो वो राजयोग के थ्रू आप सीख सकते हैं। पास में हमारा ये बनी में सेवा केंद्र है, जेके बैंक के ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो वहां आपका स्वागत है, आप सीख सकते हैं।